गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं रवा हफ्ते के आखिर में मशरिक वस्ता का दौरा कर सकता हूं। मशरिक वस्ता में अमन के लिए डील के करीब हैं। हमास के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए अपनी बेहतरीन टीम भेजी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बयानबाजी के बाद मफाहमत का मिशन। हुकूमत के आला सतह वक्त की नवाब शाह में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। हुकूमती वफ्द ने सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। अयाज सादिक की सरबराही में वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल हैं। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सियासी कशीदगी पर बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ओहदे से मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा गवर्नर को भेज दिया। सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। लिखा बानी के अहकामात की तामील मेरे लिए एजाज़ है। सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए। दयानतदारी से आवाम की खिदमत की। एक साल में दहशतगर्दी के चैलेंज का डटकर मुकाबला किया। काबीना अरकान असेंबली और ब्यूरोक्रेसी का शुक्रगुजार हूँ। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा के लिए अच्छी खबर है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं पता नहीं सीएम को मीर जाफर या मीर सादिक के किरदार पर निकाला, करप्शन या नाअहली पर निकाला है। लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत पाक फौज के 11 सपूत मादर वतन पर कुर्बान। नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की शिरकत। वफाकी वज़रा, अस्करी और सिविल हुकाम और अवाम की बड़ी तादाद जनाजे में शरीक हुई। शहदा को उनके आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ात के साथ सपुर्दे खाक किया जाएगा। पाक फौज के अफसरान और जवान औरकज़ई में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 19 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। और भारतीय जारियत का भरपूर, तेज और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी, जुराइम, सियासी सरपरस्ती का गठजोड़ मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी कहते हैं पाकिस्तान आर्मी हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय क़यादत की हालिया गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक अच्छी खबर है और एक खुश आइंद इकदाम है पीटीआई के में। उनकी पार्टी के पास मेजॉरिटी है कि पार्टी का हक है कि उनको वोट करें। 25 से 30 एमपीएस ऐसे हैं जो पीटीआई के टिकट पे नहीं है, वो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। क्या वो इंडिपेंडेंट एमपीएस वो इसको फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी होता है, लेकिन पीटीआई के कैंडिडेट तो सुहेल अफरीदी अभी तक हैं। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा के लिए अच्छी खबर है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई की असेंबली में अक्सरियत है। असेंबली में आज़ाद अरकान भी हैं। ऑपोजिशन लीडर ने भी बताया कि वो अपना उम्मीदवार नामजद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ऑपोजिशन मुतहर्रिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर एबाद की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। ताज़ा तरीन सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। ऑपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास आज तलब। तमाम अरकान को पेशावर पहुंचने की हिदायत। मौलाना असद महमूद कहते हैं सिर्फ वज़ीर आला हटाना काफ़ी नहीं, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के रवैये ने कौमी सलामती को मुतासिर किया। इदारों को टारगेट किया गया, इल्जामात लगाए गए। तहरीक इंसाफ एक फर्द को हटाकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। अलीमा खानम से तनाज़ा, अली अमीन गंडापुर को महंगा पड़ गया। ज़राए का कहना है अलीमा खानम से इख्तिलाफात पर अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से फारिग करने का फैसला किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दी। कहते हैं बानी ने अलीमा खानम का कोई जिक्र नहीं किया। उनकी बहनों ने कभी सियासत में मुदाखलत नहीं की। पीटीआई में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब बानी के साथ हैं। भाई ने भाई की मदद की, यही पाक सऊदी मुआहिदा है।
सऊदी अरब ने हर मुश्किल और आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी तिजारती वफ्द के एजाज में दोहराने से खिताब। कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद रहेगा। चेयरमैन सऊद पाकिस्तान ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा, फूड सिक्योरिटी, ज़राअत और दीगर शोबों पर मुफीद गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म से सऊदी शूरा काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल शेख की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हालिया दिफाई मुआहिदा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल मुहाजिर वज़रा का इस्तीफा देने से इनकार। कहते हैं, इस्तीफा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुआहदे में मुहाजिरीन वज़रा को हटाने की शिक शामिल थी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से मुहाजिर वज़रा को डी नोटिफाई किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है, वज़रा की तादाद कम करने के लिए आज़ाद कश्मीर काबीना तहलील करने पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से गुफ्तगू में कहा, आज़ाद कश्मीर में मामलात खुश असलूबी से हल हुए, कश्मीरियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हुकूमत मसाइल हल करने के लिए इक़दाम जारी रखेगी। पहले भी कश्मीरियों के हकूक़ के मुहाफ़िज़ से आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। मुखालिफिन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो नून से शीन निकालने लग जाते हैं। अब शीन से मीम को निकाला जा रहा है, लेकिन मीम, नून और शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होता है। सूबे के तमाम अजला में यकसा तरक्की नहीं होगी तो मैं समझूंगी पंजाब तरक्की याफ्ता नहीं। हर जिले और तहसील के पास उत्तरा पंजाब का अपना अमला और मशीनरी है। हम पंजाब के छोटे शहरों को भी खूबसूरत बना रहे हैं। दूसरे सूबों के लोग भी कहते हैं, काश हमारे सूबे में भी पंजाब जैसी सफाई होती। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह की पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी को फैमिली समेत सक्खर आने की दावत। वजीर बल्दियात सिंध कहते हैं, पंजाब में कट लगाकर हाथ से शहरों को डुबोया गया। बिलावल भुट्टो ने तो अकल वाला मशवरा दिया, लेकिन पंजाब हुकूमत पटवारी निजाम को बेहतर समझती है तो ठीक है। पीपल्स पार्टी ने कराची में बहुत काम किया है। शाहिद खाका, नबासी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सिंध और पंजाब हुकूमत में नूरा कुश्ती चल रही है। आप लोगों ने मिलकर पाकिस्तान और सिंध को नुकसान पहुंचाया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों ने ज़राअत तबाह कर दी। माफिया पैसा कमा रहा है मगर किसान को कुछ नहीं मिल रहा। खाद बीज महंगे कर दिए गए। वजीर आला बताएं, ज़राई आलात और खाद क्यों महंगे कर दिए गए। सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक किए जाएंगे। IMF की शर्त मान ली गई। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाबी के करीब। हुकूमत ने IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी। FBI ने सिविल सर्वेंट्स के असासजात के कवायद में तरमीम का मुसवदा जारी कर दिया। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के असासे डिक्लेयर किए जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट की नई तारीफ ग्रेड 17 और उसके बाला अफसरान पर मुश्तमिल होगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशन के अफसरान भी शामिल। FBI ने 7 रोज में तजावीज़ और एतराज़ात तलब कर लिए। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान ने IMF शराइत के मुताबिक तमाम अहदाफ पर अमल दरामद किया। IMF के साथ बड़े अहदाफ पर इत्तिफाक राय हो गया। दस्तखत के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा जाएगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से पीछे चले जाना हमारे बस में नहीं। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन की 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट की इस्तदा पर रिमार्क्स। एडवोकेट हामिद खान ने कहा, हम 26वीं तरमीम नहीं मान रहे। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, आप इसी तरमीम के तहत बने बेंच के सामने हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, अभी तक इस तरमीम को मुअत्तल नहीं किया गया। वकील हामिद खान ने कहा, माजी में हमेशा ऐसे केसेस के लिए फुल कोर्ट बनी। हम वो फुल कोर्ट चाहते हैं जो तरमीम के वक्त थी। उस हिसाब से 16 रुकनी बेंच बनाया जाए।
बाकी 8 जजों को भी शामिल किया जाए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आप नहीं समझते कि अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। माजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद नहीं था। इस वक्त चीफ जस्टिस इख्तियार इस्तेमाल करके फुल कोर्ट बनाते रहे। अब ये इख्तियार आईन और कानून के मुताबिक कमेटी का है। अदालत की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी फिर बेनकाब। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बराह रास्त ताल्लुक सामने आ गया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने अदालत में रॉ के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। ऑडियो वीडियो शवाहिद भी जमा करा दिए। रॉ के अफसर विकास यादव को कत्ल में मुलव्वस करार दे दिया। रॉ के खिलाफ सबूत न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किए गए। निखिल गुप्ता के खिलाफ अमेरिका में कत्ल की साजिश और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों का इल्जाम है। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की वीडियो सबसे पहले विकास यादव ने निखिल गुप्ता को भेजी। गुप्ता ने यादव को पैगाम दिया, काश ये काम मैंने किया होता। एक तरफ मुज़ाकरा, दूसरी तरफ इसराइल की बमबारी। गजा में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी कर दिए। 5 दिन में 132 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली जेलों में 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी रिहाई के मुंतजिर। 303 फलस्तीनियों को उम्र कैद की सजा हो चुकी। इसराइली जेलों में 2 बच्चियां और 53 खवातीन भी कैद हैं। 400 से ज्यादा बच्चे ओफर और मैगदो जेलों में हैं। इसराइली फौज ने फ्रीडम फ्लोटिला में शामिल मुतादिद कश्तियों को रास्ते में रोक लिया। सहूनी फौज ने सहाफियों, डॉक्टरों और रजाकारों की कश्तियों पर धावा बोला। 93 अफराद को हिरासत में ले लिया।